ਹਲਕਾ ਸ਼੍ਰੀ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਬੀਜੇਪੀ ਉਮੀਦਵਾਰ ਡਾਕਟਰ ਸੁਭਾਸ਼ ਸ਼ਰਮਾ ਜੀ ਦੇ ਧਰਮ ਪਤਨੀ ਮੁਕਤਾ ਸ਼ਰਮਾ ਜੀ ਅੱਜ ਵਾਰਡ ਨੰਬਰ 4 ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਵਿਚਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਸੋ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਇੱਥੋਂ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਤਸਵੀਰਾਂ। बोल श्री राधे रानी की जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे, 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 ये राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे, जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे। खुशी का दिन है कि प्रभु श्री राम और माता शेरावाली के दरबार में हम सभी को आप सभी भक्तजनों के दर्शन करने का शुभ अवसर मिला। और इसके साथ ही जैसा कि आप सभी जानते हैं कि पंजाब में चुनाव का मौसम है और हमारे भाई साहब डॉक्टर सुभाष शर्मा जी हमारे भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी, उनके श्रीमती जी बहन मुक्ता शर्मा जी आज हमारे बीच पहुंचे हैं। आप सभी बहनों और भाइयों से ये अनुरोध करने कि इस चुनाव में आपने जो मोदी जी हैं हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री, उनके हाथ मजबूत करने के लिए डॉक्टर साहब के चौन निशान कमल के निशान पर अपना उंगली से बटन दबाकर उनको कामयाब बनाना है और मोदी जी के हाथ मजबूत करने हैं, ताकि जिस तरह बाकी पूरे देश में मोदी जी की लहर चल रही है उसी प्रकार हमारे पंजाब में भी मोदी जी की लहर चले। ये पार्लियामेंट के इलेक्शन है, अगर हम यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा अपने एमपी भेजेंगे सेंटर में तो आने वाले दिनों में पंजाब में भी असेंबली में भी हमारा चीफ मिनिस्टर भाजपा पक्का होगा, ऐसी मैं उम्मीद रखता हूँ आप सभी से। जैसा आजकल पूरे देश में माहौल चल रहा है, आपने देखा होगा कि पीछे भगवान श्री राम का भव्य मंदिर बनकर तैयार हुआ, जिसमें
भारतीय जनता पार्टी, श्री मोदी जी और उनके सभी सहयोगियों का बहुत बड़ा हाथ था। आप सभी जानते हैं कि अगर मोदी जी सत्ता में नहीं होते, प्रधानमंत्री नहीं होते, तो राम मंदिर का सपना अधूरा ही रह जाता और हम अपने आने वाली पीढ़ियों को मुंह नहीं दिखा पाते और हमारे रामलला अभी तक टेंट में ही विराजित होते। और जैसा आप जानते हैं कि अब श्रीनगर में भी शांति है, जम्मू कश्मीर में भी शांति है, वहाँ पे भी भगवान जगन्नाथ की यात्रा इसी प्रकार निकलती है जैसे देश के दूसरे हिस्सों में। ये सभी मोदी जी के कारण है। पहले हमें कांवड़ यात्रा और महावीर स्वामी जी की जैसे रामनवमी की यात्रा, इन सभी के लिए इजाज़त लेनी पड़ती थी और दूसरे मोहल्लों में जाके हमारे ऊपर कंकर पत्थर फेंके जाते थे। और आज का दिन है कि हमारे कांवड़ यात्रा और रामनवमी की यात्रा पर प्रशासन की ओर से पुष्प वर्षा होती है। ये हमारे सनातन की जीत है। दूसरियां पार्टियां जो है जैसे कांग्रेस है और दूसरी पार्टियां हैं, उनके प्रधान जी ने कहा है कि अगर सनातन मजबूत हो गया तो देश बिखर जाएगा, ऐसी उनकी सोच है। हम सभी ने मिलकर सनातन की जीत करनी है और देश में ऐसे ही हमारे जो दूसरे मंदिर अभी अधूरे पड़े हैं उनको भी पूरा करना है। ज़्यादा से ज़्यादा मोदी जी के हाथ मजबूत करने हैं और उनके जो यहाँ नुमाइंदे हैं डॉक्टर सुभाष शर्मा जी, उनके चौन निशान कमल के निशान पे उंगली का बटन दबाकर उनको कामयाब करना है। और मैं बेनती करूंगा विकास गर्ग जी से कि वो भी आपसे दो बातें साझी करें। विकास जी। बोलिए मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान रामचंद्र महाराज की जय। मैंने ऐसा सुना था कि कुराली वालों में बड़ी ऊर्जा होती है, बड़ी एनर्जी, लेकिन ऐसा आके महसूस तो नहीं हुआ। एक बार दोबारा कोशिश करते हैं, बोले जय श्री राम। जय श्री राम। मैं समझ गया। मैंने ये भी सुना था कुराली वालों को जगाना पड़ता तो दोनों बातें सच हुई। ऊर्जा बाद में आपने दिखाई, लेकिन दूसरी बार में जागे। और ये हर बार होता है जब यहाँ भगवान रामचंद्र जी के मंदिर के निर्माण के लिए पूरे जिले में प्लानिंग हुई कि यहाँ हमने कलेक्शन करनी है, हर घर से एक ईंट वहाँ जानी चाहिए। तो उन्होंने मुझे चुना कि कुराली का क्षेत्र आप देख लेना। तो मैं उससे पहले कुराली आता जाता तो था, लेकिन कुराली से मेरा कोई बहुत परिचय नहीं था, कुछ लोगों तक परिचित था बस। तो मैंने कहा चलो देखते हैं। तो मैं यहाँ कुराली आ गया, 6-7 दिन घूमता रहा, मेरे को कोई खास रास्ता नहीं मिला। कुछ जो पुराने जान पहचान के लोग थे उनसे बातचीत होती रही। फिर उसके बाद थोड़ा सा रास्ता बनना शुरू हुआ और फिर 1 महीना ऐसा लगा कि पूरे जिले में कुराली वालों ने रिकॉर्ड बना दिया। पूरे जिले में सबसे बड़ी शोभा यात्रा कुराली वालों ने निकाली और जनसंख्या के हिसाब से जितनी हमारी कुराली की पॉपुलेशन है उसके हिसाब से पूरे जिले में हम लोगों ने कलेक्शन में भी टॉप किया। सबसे ज्यादा धन हमने संग्रह करके अयोध्या के राम मंदिर में भेजा। दूसरी बार फिर मौका मिला, अक्षत वितरण का अभियान चला भी, है ना। तो उन्होंने फिर बोला विकास जी चलो कुराली। तो मैंने कहा चलो 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 कुराली। जैसे वो बोलते हैं ना, चलो बुलावा आया है, माता ने बुलाया है। मुझे लगता है जब रामचंद्र जी का काम आता है तो मुझे कुराली वाले बुला लेते हैं। तो फिर मैं कुराली आ गया। तो यकीन मानिए अक्षत वितरण के उस कार्यक्रम में जितना सहयोग कुराली वालों से मिला, ये उम्मीद से ज़्यादा था। हम लोगों ने 17 मंदिरों में अक्षत कलश स्थापित करेंगे ऐसा सोचा था, लेकिन मेरे को याद है बाद में 30-35 कलश बनाने पड़े हमें, हर छोटे छोटे। हमें उस दिन बल्कि कुराली वालों को भी पहली बार पता चला कुराली में इतने मंदिर हैं, इतनी डिमांड आई। और उसके बाद हर मोहल्ले में, हर गली में और शायद पूरे जिले में इतनी प्रभात फेरियां कहीं नहीं निकली होंगी जितनी कुराली में निकली। और 2-3 प्रभात फेरियों में तो मुझे भी आने का मौका मिला। पूरे डिस्ट्रिक्ट में
मतलब कुराली से जाने वाली एक ही लेडी थी, तो मैं ही थी। तो बहुत अच्छा लगा। 2 बार दीदी ने मुझे भी प्रभात फेरी में आमंत्रित किया। एक दिन मेरे को इन्होंने बोला सुबह सुबह प्रभात फेरी में आना, आपने 2 शब्द बोलने हैं। तो मेरे को लगा भी प्रभात फेरी में 10, 20, 50 लोग होंगे ज्यादा है ना, जाके बातचीत करके आ जाएंगे। जब मैं वहां पहुंचा जहां इन्होंने प्रभात फेरी किसी के घर पे ठहराई थी, उसमें आप भी शायद होंगे, आप में से भी कुछ लोग, तो लगभग 150 लोग थे उसमें। 150 लोग। मैं सोच रहा था सुबह सुबह, और उन दिनों सर्दी कितनी थी है ना, टेम्परेचर 2, 3, 4 डिग्री होता था, लोग घर से नहीं निकलते थे रजाई से, और धुंध इतनी होती थी। मैं खरड़ से यहाँ तक पहुंचने में कैसे पहुंचा धुंध में, लेकिन उसके बावजूद भी यहाँ आके आनंद आ गया। मतलब इतनी बड़ी प्रभात फेरी। तो कुराली वालों में जान बहुत है, लेकिन दूसरी बात ऊर्जा बहुत है, लेकिन दूसरी बात इनको तो आज जाग जाएंगे। चलिए अपनी बात को शुरू करूं तो मैं स्वागत करूंगा हमारी बहन की धर्मपत्नी, हमारी छोटी बहन मुक्ता जी का, और साथ में हमारे राजस्थान से एक विशेष टीम आप लोगों के पंजाब में आप लोगों को जगाने के लिए आई हुई है, और कुराली में विशेष ध्यान दे रहे हैं नरेंद्र भाई जी और उनकी पूरी टीम। उनका हम लोग पंजाब की धरती पे स्वागत करते हैं। और कम से कम मेरे को ऐसा लगता है राजस्थान वालों का स्वागत तो अच्छे से कर लेना चाहिए, उनको तो पता चले पंजाब वालों में एनर्जी पूरी होती है। अब 2-3 बातें आप लोगों से साझी करूंगा, और उससे पहले आप लोग एक बार जोरदार एनर्जी से एक जयकारा लगाएं। बोलिए सत्य सनातन वैदिक धर्म की जय। ये मैंने क्यों लगवाया जय? आप लोग जानते हैं कि इस विश्व में अगर शांति स्थापित करनी हो, सनातन धर्म है। जो अपनी बात नहीं करता, सुबह उठते ही हम जब मंत्रोच्चारण करते हैं, कोई पूजा पाठ करते हैं, तो बोलते हैं प्राणी मात्र का भला हो, सर्वत्र का भला, सर्वे भवन्तु सुखिना, ऐसा ही बोलते हैं। और लास्ट में जब ये पूरा पूजा पाठ कंप्लीट करेंगे, लास्ट में क्या बोल के जाते हैं? विश्व का कल्याण। ये नहीं बोलते हमारा कल्याण, बोलते हैं ऐसा हमारे परिवार का, ऐसा कोई नहीं बोलता। क्या बोलते हैं? विश्व का कल्याण। हम हरेक का शुभ और मंगल चाहते हैं, और अगर सनातन की विजय होगी तो इस पृथ्वी पे शांति स्थापित होगी। ये कंफर्म है, ये पक्का। और जहां जहां सनातन उखड़ गया, वहां सिर्फ सनातनी नहीं पिछड़े, वहां प्राणी मात्र का बुरा हुआ, है ना। आप किसी भी देश में, चाहे अफगानिस्तान देख लीजिए, पाकिस्तान देख लीजिए, चाहे अपने यहाँ जम्मू कश्मीर देख लीजिए, जब वहां सनातन के पैर उखड़े तो ऐसा नहीं हुआ कि वहां कुछ दूसरे लोगों का भला हो गया हो, उसके बाद उनकी भी शांति चली गई। तो सनातन की विजय होना जरूरी है। और सनातन की विजय कब होगी बताइए? जब सनातनियों की विजय हो, जो सनातन में विश्वास रखने वाले लोग हैं, उनकी विजय हो। तो यहां सिर्फ एक इलेक्शन की बात नहीं है, कुछ लोग इसको इलेक्शन मानते हैं। आपको एक हैरानी की बात बताऊं, आप में से बहुत सारे लोग हैरान होंगे, मैं अपने जीवन में पहली बार भाजपा के मंच से बोल रहा हूं। मैं भाजपा का प्राथमिक सदस्य भी नहीं हूं, मैंने कभी सदस्यता नहीं ली, और लगभग मेरा 46-47 साल का सार्वजनिक जीवन है। मैं बीजेपी से या किसी भी पॉलिटिकल पार्टी से कभी नहीं जुड़ा। मैं इस इलेक्शन में क्यों एक्टिव हुआ? क्योंकि मेरे को ऐसा लगता है ये इलेक्शन मात्र नहीं है, ये सनातनियों के लिए जीवन और मरण का प्रश्न है। इससे बड़ा मौका जिंदगी में दोबारा मिलने वाला नहीं है। इसीलिए ये मंदिर में मीटिंग रखी गई, और यहाँ कोई बीजेपी का पोस्टर भी नहीं लगा हुआ, आपने देखा होगा, है ना। मेरे गले में कोई बीजेपी का आपको फ्लैग भी नजर नहीं आ रहा। मैं तो सिर्फ आपको ये जगाने आया हूं कि भाई ये सनातनियों की विजय का सवाल है और विश्व की शांति का सवाल है। तो यहाँ पर अपने को ये ध्यान देना चाहिए, हम सब लोगों का वोट मांगने नहीं आए हम लोग। अगर आप लोगों से वोट मांगने आना पड़ेगा तो फिर ये तो मतलब बहुत ही लानत वाली बात हो जाएगी। अपने परिवार में थोड़ी वोट मांगने, आप तो सब सनातनी लोग हो, आपका उंगली जो है दूसरी तरफ जाएगी ही नहीं, आपकी कॉन्शियस ही अलाउ नहीं करेगी। क्या मैं सही बोल रहा हूँ, गलत बोल रहा हूँ? है ना। विधर्मियों को सपोर्ट करने वाली जगह पे क्या आपकी उंगली चली जाएगी? जा ही नहीं सकती। आपको तो पूरा विश्वास है, आपको तो सिर्फ इसलिए जगाने आए हैं, मेरी वोट मात्र से बात नहीं बनेगी। राम सेतु जब बनेगा तो प्लानिंग नल नील की हो सकती है, लेकिन पत्थर तो हनुमान जी भी तराएंगे, जामवंत भी तहराएगा,
और कोई ना कोई गिलहरी भी अपना प्रयास करेगी। और आप जानते हैं गिलहरी प्रयास की कितनी जरूरत है। तो हम सब लोग तो आप लोगों को जगाने आए हैं भाई। अब सिर्फ 8-10 दिन बचे हैं, घर में शांति से नहीं बैठना, हम चलेगा नहीं। अब घर से निकलना चाहिए, अपने परिचितों से मिलिए। वो भाई साहब देखो राजस्थान से आए, अपरिचित इलाके में आए, हमारे में से कोई भी उनकी रिश्तेदारी में नहीं है, सीए हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं, अपना कामकाज छोड़ के आए। क्यों? कम से कम 4 परिवारों को भी अगर मैं जगा पाया और इस लहर में जोड़ पाया तो शायद मेरे को संतुष्टि मिलेगी। सनातन की इस विजय में मैंने अपना काम कर दिया, मैंने अपना रोल अदा कर दिया। तो क्या कुराली के लोग अपना मोहल्ला छोड़ के 4-4 परिवारों को रोज नहीं मिल सकते? अच्छा, मिल सकते की बात क्या बाद में है, क्या मिलना चाहिए, नहीं मिलना चाहिए? लोगों को ये घंटी बजानी चाहिए कि नहीं? क्योंकि मंदिर की घंटी सिर्फ बजाने से काम नहीं चलेगा, लोगों की घंटियां बजानी पड़ेंगी, क्योंकि लोगों को जगाना पड़ता है, लोगों को बताना पड़ता है। ये इलेक्शन मात्र नहीं है, ये चुनाव मात्र नहीं है, ये हम सब सनातनियों के लिए जीवन मरण का प्रश्न है, अपने को जागना पड़ेगा। अच्छा, आप में से कितने लोग चाहते हैं कि जैसे भव्य राम मंदिर बना और जिसपे अपने को आस्था आती है, प्राउड आता है, गर्व होता है, इसी तरह से भव्य कृष्ण मंदिर भी बने? सबसे पहले बने, है ना? सब लोगों को लगता है। और दूसरा बिहारी लाल की जय। और कितने लोगों को लगता है कि हमारा काशी विश्वनाथ का भी जो मंदिर है और भव्य रूप अख्तियार करे। जयकारा वीर बजरंगी, हर हर महादेव। अच्छा, अब एक लास्ट सवाल करके फिर लंबी बात नहीं करूंगा, फिर बहन जी को हम स्टेज पे आमंत्रित करेंगे, ये सब लोगों का धन्यवाद करेंगी और उसके बाद इजाजत देंगे। बस एक आखिरी बात, दूसरे मजहब के गढ़ में जाके, दुबई आपने सुना, अबू धाबी आपने सुना, विश्व के जो सबसे बड़े 10 मंदिर होंगे, टॉप के सबसे बड़े, उनमें से अगर वहां जाके वो मंदिर बन सकता है और एक आदमी भारत से प्रयास करके उस मंदिर का निर्माण करा सकता है और वहां रिकॉर्ड 65 हजार श्रद्धालु एक दिन में आ सकते हैं। आप सब लोगों को पता है ना, अबू धाबी के अंदर इतना बड़ा मंदिर का निर्माण हुआ। अगर एक व्यक्ति इतना ताकतवर हो सकता है कि यहाँ हिंदुस्तान में रह के वहां उनसे जमीन मांग के फ्री ऑफ कॉस्ट इतना बड़ा मंदिर का निर्माण करा सकता है, तो क्या अपने बचे हुए जो भारत के मंदिर है वो नहीं पूरे करा सकते? उसके अलावा आपको किसी और में ऐसी ताकत नजर आती है क्या? उसके अलावा किसी दूसरे में ताकत नजर आती है? तो जब वोट डालने जाएंगे तो ना शक्ल किसी और की देखनी है, ना मोदी जी की देखनी है, सिर्फ अपने सनातन की विजय की देखनी है कि ये व्यक्ति अगर 10 साल में इतनी ताकत हासिल कर सकता है तो अगर अगले 5 साल उसको दे दिए गए तो हम सब लोगों के लिए कितना बड़ा सुनहरी समय आने वाला है। आप लोग मेरे साथ हैं? हाँ जी, बिल्कुल। तो एक बार जोरदार जोर से बोलिए, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। ने आपको पूरे वृत्तांत में बताया कि सनातन की विजय क्यों जरूरी है। अब मैं आमंत्रित करूंगा बहन मुक्ता शर्मा जी को कि आप सभी आए हुए जो सनातनी हैं उन सभी का धन्यवाद करें। सियावर रामचंद्र की जय। जयकारा वीर बजरंगी। आज सच में मन बहुत आनंद से भर गया है। विकास जी ने अपनी पूरी बात यहाँ पर रखी है और मुझे सच में नहीं लगता कि मुझे यहाँ पर वोट की अपील करने की आवश्यकता है। यहाँ पर बैठा हर व्यक्ति, सारी बहनें, मेरे सब भाई, मुझे ऐसा लग रहा है राम हमारे जीवन का आधार है, हमारे प्राणों का आधार है और वो शक्ति हमारे अंदर है, ऑलरेडी है, जिस शक्ति को अभी विकास जी ने बहुत अच्छे से प्रेरणा दी है कि हमें अपने घर से निकलना है और अपने साथ और परिवारों को भी, मैक्सिमम परिवारों को मोटिवेट करके लेकर आना है और इस पर्व में मैक्सिमम वोट्स के साथ उनको अपने सनातन की विजय के लिए विजयी बनाना है। पिछले 10 साल का कार्यकाल जब हम मोदी जी का देखते हैं
तो ये ध्यान में आता है कि किस प्रकार पूरे देश में कितना विकास हो रहा है। और जब हम पंजाब की स्थिति देखते हैं तो बहुत जगह अभी भी निराशा और कुंठा नजर आती है। पंजाब में अभी तक हम बेसिक प्रॉब्लम्स के साथ जूझ रहे हैं। हमारे बच्चे अनएम्प्लॉयमेंट से जूझ रहे हैं, दिशाहीन हो रहे हैं, नशे के कारण उलझ रहे हैं, बाहर की ओर भाग रहे हैं, क्योंकि हमारे पास बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर उनको देने के लिए कुछ यहाँ पर अवेलेबल नहीं है। इतना बड़ा गैप जो पूरे देश में जो डेवलपमेंट हो रही है उसका लाभ अभी तक पंजाब में नहीं पहुँच पा रहा है। बहुत आवश्यक है कि पंजाब से भी उसी प्रकार, मोदी जी की सरकार केंद्र में बनने वाली है। अब की बार 400 बार का नारा क्यों दिया गया है कि क्योंकि पूरे देश में इस प्रकार से डेवलपमेंट हो रही है, जो विकसित भारत का संदेश संकल्प लिया है 2047 तक पहुंचने में, पूरा देश अग्रसर है। तो पंजाब भी उस सभी सुविधाओं से वंचित नहीं होना चाहिए। और यहाँ से भी हमारा सांसद, पूरे पंजाब से हमारे सांसद जीतकर वहाँ जाने चाहिए और सभी योजनाओं का लाभ यहाँ के लोगों को भी मिलना चाहिए। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि हम यहाँ से अपने कैंडिडेट को जिताकर भेजें। मैं उम्मीद करती हूँ विकास ने जैसे बोला है कि हम सब अपने घरों से भी निकलेंगे, अपने आसपास के गांव मोहल्ले उन सब लोगों से बात करेंगे। राम हमारे हैं, जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे, उनको डेवलपमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में बताएंगे, जिस डेवलपमेंट का गोल ऑब्जेक्टिव पूरे देश में रखा गया है उसके बारे में बताएंगे और आगे प्रगति की ओर अपने पंजाब को भी लेकर जाएंगे। इतना ही कहते हुए मैं आप सबको बहुत धन्यवाद करती हूँ। आज का दिन बहुत अच्छा है, यहाँ आकर बहुत अच्छा मन आनंदित हुआ। इलेक्शन वाला माहौल बिल्कुल ऐसी बहुत बोर लगता है, वोट सपोर्ट इलेक्ट। अभी भाई साहब ने पूछा वोट मांगना पड़ रहा है, मेरे मन में इतना बोझ आ गया, हाँ जी बड़ा मुश्किल लग रहा है, लेकिन ये सभी तो मेरे परिवार के हिस्सा है, ऐसा अनुभव मुझे ऐसा हो रहा है। तो जब परिवार साथ में होते हैं तो फिर तो मांगना नहीं पड़ता है, तब तो सब साथ में होते हैं और सब साथ में चलते हैं। तो जयकारा वीर बजरंगी, धन्यवाद। नमस्कार सर। सो ਅੱਜ ਹਲਕਾ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਡਾਕਟਰ ਸੁਭਾਸ਼ ਸ਼ਰਮਾ ਜੀ ਜੋ ਕਿ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਹੈ, ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਰਾਜਸਥਾਨ ਤੋਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਕੁਰਾਲੀ ਪੁੱਜੇ ਹੋ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਹੋ? हम इस लोकसभा चुनाव 2024 में जोधपुर से आए, जोधपुर राजस्थान से 2 दिन आए हुए, लेकिन जो माहौल देख रहे हैं, जैसे सुबह कुराली गए थे, मैं दावे के साथ कहता हूं कि कुराली में बीजेपी एकदम अच्छी मेजोरिटी से आगे निकलेगी। हमें 6 मंडल से 5 मंडल दिए गए हैं, हम यहाँ 15 जने आए। 2 दिन में जो घुमाई हो रही है, घूम रहे हैं, लोगों से वोट मांग रहे हैं, तो कुछ तो कहते वोट मांगने आए क्यों, हमें मोदी जी को वोट देना है, मोदी जी राम मंदिर बनाया है। इसलिए जो माहौल दिख रहा है इस कुराली में और करड़ में, तो ये मैं दावे के साथ कहता हूँ यहाँ लीड करेंगे सुभाष जी और अच्छे वोटों से लीड करेंगे। धन्यवाद जी। नमस्कार सर। नमस्कार, मैं जोधपुर से हूँ और शिव कुमार सोनी नाम है। मैं बीजेपी का उपाध्यक्ष रह चुका हूँ। अभी जो राजस्थान में पोखरण विधानसभा उसका मैं प्रभारी हूँ। तो हल्का अनंतपुर साहब से जो डॉक्टर सुभाष शर्मा जी हैं, उनके आप चुनाव प्रचार में आए हो, सो कुराली में आए हो, कैसा लग रहा है और कैसा उनका चुनाव प्रचार चल रहा है अभी? हम 2 दिन से यहाँ पूरे मोहल्ली में घूम रहे हैं, मोहल्ली डिस्ट्रिक्ट में, और हमारे अध्यक्ष जी नरेंद्र जी कछुआ जी ने जो हमें जिम्मेदारी दी है और हम जो लोगों का रुझान देख रहे हैं उससे स्पष्ट है इस बार 400 पार का जो नारा है वो यहाँ संकल्प पूरा होता नजर आ रहा है। हम राजस्थान जीत के आ रहे हैं। अब हम पूरा विश्वास है कि हम पंजाब में भी 13 के 13 लोकसभा सीटें हम जीतने वाले हैं। धन्यवाद सर। धन्यवाद। श्रीमान जी, जो आपने बात की है राम मंदिर की, मंदिर बनाना ठीक है, पर लेकिन पंजाब के विकास की जो थ्योरी है वो क्या है बीजेपी की? पंजाब में जो पिछले एक लंबे समय से जो ड्रग्स की समस्या है, जो युवा भटक गए हैं, और जो आप पार्टी ने विधानसभा चुनाव में वादा किया था कि हम ड्रग्स को समाप्त करेंगे, युवाओं को रोजगार देंगे। मैं यहाँ से लोगों से बातचीत की, युवाओं से बातचीत की, कहीं भी युवा रोजगार नहीं मिल रहा है, रोजगार की कमी है और रोजगार दे नहीं पाए। सरकार पूरी तरह फेलियर है, पंजाब की सरकार। और मुझे विश्वास है कि युवा इस बार भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में मतदान करेगा और भारतीय जनता पार्टी जब शासन आएगा
तो यहाँ जो इंडस्ट्री नहीं लगी हुई है तो मोदी जी है तो यहाँ इंडस्ट्री लगाने का प्रयास करेंगे। और जो युवा जो भटक गया है वो ड्रग्स को समाप्त करने का जो हमने संकल्प लिया है, साथ में जो ये मोहाली का एरिया है उसमें आईटी का जो हब है वो बनाने का हमारा संकल्प है। हम इन 4-5 जो संकल्प हमने लिए उस संकल्प को लेकर हम जनता के बीच में जा रहे हैं और संकल्प को पूरा करके हम यहाँ पे भारी मतों से इस बार हम श्री अनंतपुर साहिब लोकसभा क्षेत्र जीतेंगे। जो गुजरात में ड्रग्स पकड़ी गई है 10,000 टन, तो वहाँ तो बीजेपी की सरकार है, वो क्यों रुकती? तो पकड़ी गई है ना, तो सरकार एक्टिव है ना, यहाँ तो पकड़ी कहाँ जा रही है, वहाँ सरकार एक्टिव है जब भी तो पकड़ी जा रही है और पकड़े गए लोग, यहाँ तो पकड़ी भी नहीं जा रहे हैं। पकड़ी भी नहीं जा रही। हाँ, तो यहाँ की जो थ्योरी है आपकी वो क्या है, मैनिफेस्टो क्या है पंजाब के लिए? जो ड्रग्स का जो युवा जो भटक गया उसको रास्ते पे लाना, उनको रोजगार देना, ये लक्ष्य है हमारा। जो इलेक्शन कमीशन की गाइडलाइन है तो वो बोलते हैं कि आप धर्म जो मंदिर हैं जो गुरुद्वारे हैं उसमें जाके आप धर्म का किसी बीजेपी का नहीं, हम प्रचार नहीं कर रहे हैं, हम तो जनता के बीच हम यहाँ तो हम नहीं हम तो लोगों से मिलना है। ये तो यहाँ तो धार्मिक माहौल है ना, पीछे ये तो हम यहाँ आए थे वोट मांगने आए तो यहाँ देख लिया मिलने लग गए। नहीं जहाँ जाए ये मंदिर नहीं है, मंदिर अलग है। यहाँ हम वोट मांगने आए थे, यहाँ कुछ महिलाएं जो वोट प्रचार कर रही थी, हम वोट मांग के कोई चला के मंदिर नहीं आए हम। ये मंदिर नहीं है, मोहल्ला है। हाँ।